Hello everyone, my name is Bharat Sharma and today we'll be doing environment के 2021 HCS के क्वेश्चन. ओके, प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एनवायरमेंट से. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट 1 एंड 2 को मैच करना है. लिस्ट 1 बेजल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन. अब इसके अंदर सबसे इजीएस्ट कौन सा है? मिनामाटा कन्वेंशन. ओके, एवरीबडी नोज कि ये मर्क्यूरी से रिलेटेड है. ओके, तो मिनामाटा मर्क्यूरी से रिलेटेड, सी का 4. ओके, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है. ओके, तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऑप्शन कट गया. अब इसके अलावा हम ए बी डी के अंदर से डिसाइड करना है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन. स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? पीओपी से रिलेटेड. ओके, पीओपी क्या होता है? persistent organic pollutants. persistent organic pollutant का मतलब होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एक बार रिलीज हो जाए तो जिंदगी भर तक वहीं पे ही रहते हैं. ओके, इनको पीओपीज बोला जाता है और ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर बैन कर दिए गए थे. इसकी टाइम पे डर्टी डजन करके एक नाम था. डजन में 12 होते हैं, तो ऐसे 12 केमिकल्स को यहाँ पे बैन कर दिया था. मेनली उसके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स थे कि इनको तो यूज़ करना ही नहीं है केमिकल्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं. ओके, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का डी का 1 आंसर आ गया. ओके, तो डी का 1 कहाँ दिया हुआ? ये एक और ऑप्शन कट गया. ओके, अब ए और बी में से ही कोई आंसर है. नेक्स्ट, बेजल एंड रॉटरडैम कन्वेंशन. अब बेजल कन्वेंशन के बारे में देखो. बेजल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू हैजार्डस केमिकल वेस्ट. ओके, हैजार्डस केमिकल वेस्ट के बारे में. एंड रॉटरडैम कन्वेंशन ये भी सेम हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है, बट ये हैजार्डस केमिकल ट्रेड से रिलेटेड है. ट्रेड, इस चीज़ का ध्यान रखोगे. अगर नहीं भी ध्यान रखा जाता है तो बेजल कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर. ओके, एंड रॉटरडैम कहाँ पे? नेदरलैंड के अंदर. तो रॉटरडैम कन्वेंशन नेदरलैंड का. रॉटरडैम एक फेमस पोर्ट है, पोर्ट के ऊपर ट्रेड होता है, राइट. तो इसलिए केमिकल का ट्रेड जो है वो रॉटरडैम कन्वेंशन में, और केमिकल वेस्ट की जो बात की है वो बेजल कन्वेंशन के अंदर की है. इन दोनों के अंदर यही एक कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है, तो आप इस तरह से याद करोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. ओके, तो बेजल कन्वेंशन हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है. सी, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, तो ये किसका है? बेजल का. नेक्स्ट, फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन. इन्फॉर्म डिसीजन ये PIC करके एक एनवायरमेंट की टर्म होती है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, कि अगर आप कहीं पे वेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस कंट्री को बताओगे कि इस वेस्ट में क्या है और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है. ओके, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट. ओके, उसी के बाद फिर आप उस कंट्री के अंदर ये केमिकल्स भेजोगे. ठीक है, ट्रेड इन हजार्डस केमिकल. सिंपल. अब इसको आगे तक के लिए याद रख लेना, ये आज एससीएस में पूछा है, कल यूपीएससी के अंदर भी पूछ सकते हैं. तो इसी तरह से हम अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एनहांस करते हैं. ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया? ए का हमारा सेकंड हो गया, तो बी आंसर आ गया. क्लियर? इजी था क्वेश्चन. एनवायरनमेंट के अंदर हम इसी तरह के सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं ताकि आपके बेसिक सारे के सारे क्लियर हो. ओके, अब जब मैं बोलता हूँ कि मीना माटा इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हर किसी को पता होनी चाहिए और उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. आपको बेयर मिनिमम पता होना चाहिए, यही हम अपने क्लासेस के अंदर कराते हैं. ओके ओके, बिफोर वी प्रोसीड, तो राष्ट्रपति आईएएस लेकर आए एक धुरंधर बैच फॉर HCS 2026. सबको पता है कि HCS 2026 का फॉर्म अब जस्ट निकलने ही वाला है, तो हम लोगों ने जल्दी से अब टू जनवरी 26 की वजह से रिपब्लिक डे का एक ऑफर स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, पूरा का पूरा सिलेबस प्री और मेंस का विद क्लासेस ये किया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी होगी एंड PYQ एनालिसिस भी होगा. ओके, तो ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने लग रहा है. जल्दी से आप इस नंबर पे कॉल करके या राष्ट्रपति आईएएस के इन किसी भी टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं. ये बैच अभी स्टार्ट होने वाला है जनवरी 26 से, और उसके बारे में आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे बात कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मैच द क्रॉप एंड द स्टेट दैट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. ओके, कौन सी क्रॉप का कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर? सिंपल, बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें. कितनी क्रॉप याद करोगे, राइट? 22 क्रॉप्स जो सिर्फ MSP के अंदर आती है. तो यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच यूज़ करेंगे. ओके, अपने हरियाणा के आसपास के जो स्टेट्स हैं एटलीस्ट उनके बारे में पता होना चाहिए. ओके, और दूसरी चीज़, अब देखो बाजरा हम लोग भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं. बाजरा क्या है? इसको नाम है इसका पर्ल मिलेट. नाम में ही पता चल रहा है कि ये मिलेट है. मिलेट जो है ये ड्राई रीजन वाली क्रॉप है जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती. तो कौन सा ऐसा रीजन है इन चारों में से जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है? राजस्थान, राइट. तो बी का आंसर हो गया 3. तो बी का 3 कहाँ पे?
बी ऑप्शन के अंदर, बस और किसी ऑप्शन में है ही नहीं 3, डायरेक्ट आंसर आ गया। सिर्फ एक छोटा सा ऑप्शन पता होने से, सिंपल, बाकी सारे को भी याद कर लेते हैं। जैसे ग्राम, ग्राम हमारे एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। जवार, जवार हमारी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। एंड राइस, राइस वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ये सारे ऑप्शन यहीं से हमने याद कर लिए, इसलिए पी वाई की बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनल पार्क with the state in which it is located. Okay. बालपक्रम, महावीर हरिना वनस्थली, नामदफा एंड नामेरी। अब इसके अंदर सबसे इजीएस्ट ऑप्शन कौन सा है? नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल सबने सुना होगा, उससे हमने याद किया है कि नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो सी का हमारा 4 ऑप्शन हो गया। नहीं है, नहीं है, ये रहा, दैट इज सिंपल, डायरेक्ट आंसर आ गया सिर्फ एक ऑप्शन पता होने से, राइट। तो ऐसे ही बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लो। महावीर हरिना वनस्थली ये हमारा तेलंगाना के अंदर है, नामेरी हमारा असम के अंदर है, और बालपक्रम ये मेघालय के अंदर है। बालपक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक दो छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ। बालपक्रम इज़ फेमस फॉर पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है जैसे हर्बीवोर होता है जो हर्ब खाते हैं, इंसेक्टिवोर क्या हो गया, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब इनके पास एक ऐसे पिचर सा होता है, उसके अंदर एसिड होता है भरा हुआ, इस तरह से एक पिक्चर होगा, इसमें नीचे एसिड भरा होगा। कोई भी अगर फ्लाई वगैरह जैसे कोई इंसेक्ट आया, ये अंदर की तरफ आके जैसे ही कुछ खाने लगता है, यहाँ पे ना साइड में कुछ जूसेस होते हैं जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, वो आते हैं उन जूसेस को पीने के लिए, और वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं एसिड में, और एसिड में डलने के बाद घुल जाता है, और उनका जितना भी प्रोटीन होता है वो प्लांट कंज्यूम कर लेता है। तो जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है ना प्लांट्स की, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वो इस तरह से पूरी करते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं पिचर प्लांट्स कहाँ पे, बालपक्रम के अंदर, जो कि मेघालय के अंदर है, मेघालय में भी गारो हिल्स के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी क्लासेस के अंदर रिवाइज कराते हैं, और बहुत ही अच्छा कोर्स डेवलप किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप एचसीएस के अंदर किसी भी इस बेसिक सी चीज़ों से आप ना पीछे थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया प्रेजेंटेड द फॉलोइंग नेक्टर एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट चेंज एट कॉप 26 इन ग्लासगो। नेक्टर एलिमेंट्स क्या है? पंचामृत, पंचामृत। तो इंडिया ने कौन से ऐसे पंचामृत एलिमेंट्स दिए थे? ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे इजीएस्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर? फिफ्थ ऑप्शन, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2090। ये तो सबको ही पता है भाई, 2019 नहीं है, इट इज 2070, 2070। अब फिफ्थ ऑप्शन को हटा देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। अब यहाँ पे बताओ, अब ये दोनों गलत हो गए, अब ए और बी में से आंसर है। ए और बी में क्या कॉमन है? 2 एंड 3, 2 एंड 3 कॉमन है, तो 2 और 3 तो करेक्ट है ही, राइट। फिफ्थ हमको पता चल गया इनकरेक्ट है। अब 1 एंड 4 के अंदर सारी ही बात आती है। अब 1 एंड 4 में से बताओ, रीच 1000 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। ये भी सबको पता है कि ये 500 गीगावाट है। ये बेसिक्स हैं एनवायरमेंट के, ओके। ये सारे के सारे डिस्कस किए जाते हैं आराम से क्लास के अंदर। इतना हुआ, आपको पता चल गया फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, मैच द रामसर साइट इन लिस्ट 1 एंड देयर लोकेशन इन लिस्ट 2। रामसर साइट के बारे में पूछे, रामसर साइट आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ओके। तो इन सब के अंदर से सबसे सिंपलेस्ट बताओ। सबसे पहले लिस्ट 2 के अंदर देखो हरियाणा मेंशन है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसी साइट है जो हरियाणा की भी है, ओके। अब हरियाणा की कौन सी साइट है, तो अब हरियाणा का पेपर देने लग रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, राइट। ये सारा का सारा अच्छे से हरियाणा के बारे में तो हम लोग पढ़ के ही जाते हैं। तो हरियाणा का सबको मालूम है, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो एक ऑप्शन क्लियर हुआ, तो इससे कुछ पता चला, ई टू नहीं, इससे कोई भी आंसर नहीं आया, ओके, कोई बात नहीं। नाउ सस्तम कोटा लेक, ये भी वाइल्ड हमारा रामसर साइट है, जो कि कहाँ पे है? केरला के अंदर। डी का 3 हो गया, डी का 3 कहीं पे है, यहाँ पे आ गया आंसर डायरेक्ट, सिंपल। ऐसे ही सोकर, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे सोमो रीरी है, राइट, सोमो रीरी लद्दाख के अंदर है, सोकर लद्दाख के अंदर है, सिंपल। सी का 5, ये हो गया। नेक्स्ट, रुद्र सागर लेक कहाँ पे? त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। नवाबगंज, नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ, राइट। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे होगी? उत्तर प्रदेश के अंदर, सिंपल। तो इसी तरह से आप सारा का सारा कर सकते हो। और इसके बाद
पीवाईक्यू करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट बस इतना किया और काम खत्म, नहीं। अब भिंडवास के बारे में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करो, ये आ चुका है। अब इस अगली बार सिंपल सा ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पे है, अगली बार इसमें डीप में पूछेगा। तो डीप में पढ़ते वक्त हम लोग इस तरह से करते हैं कि भिंडवास में कहाँ पे है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ओके, नंबर वन, ये 250 प्लस हमारे कुछ स्पीशीज़ को, बर्ड की स्पीशीज़ को केटर करता है। ओके, थर्ड, ये मैन मेड लेक है। ओके, फोर्थ, इसके अंदर सबसे फेमस एक हमारा इजिप्शियन वल्चर है जो कि काफ़ी थ्रेटन्ड है। इजिप्शियन वल्चर, उसकी स्पीशीज़ मिलती है। ठीक है, तो इस तरह के 4-5 पॉइंट हैं जो हमको मालूम होने चाहिए कि अगर हम पीवाईक्यूज़ करने लग रहे हैं तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट हमको कैरी करनी चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट है इसमें अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए राष्ट्रपति आयोग ने सनफ्लावर टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। सनफ्लावर टेस्ट सीरीज बिकॉज सनफ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जो सन के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर रहता है, उसकी तरफ फेस करके रहता है। तो यूपीएससी एक ऐसा सन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बट राष्ट्रपति आईएएस ने इस तरह की एक टेस्ट सीरीज डेवलप की है जिसके अंदर आप सन की तरह, सन की तरफ देखकर फेस कर सकते हो उसको, और प्रीलिम्स के अंदर आप डेफिनेटली क्लियर करोगे अगर ये टेस्ट सीरीज आप लोगों ने कर लिया। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट 25 जीएस के टेस्ट हैं जिसमें कुछ सेक्शनल्स भी हैं, एफएलटीज भी हैं, आपका करंट अफेयर भी, सब कुछ इसी के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ में 5 सी सेट के टेस्ट हैं। जिसको सी सेट में प्रॉब्लम होती है उनके लिए स्पेसिफिक सी सेट की भी टेस्ट सीरीज है। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ सी सेट की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ मेजर इशू, तो हम उसमें सजेस्ट भी नहीं करते कि आपको सी सेट का बहुत ज़्यादा करना चाहिए। बस ये 4-5 टेस्ट कर लो और उससे सी सेट का काम चल जाएगा। बाकी इसमें पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी प्रीलिम्स से रिगार्डिंग, कि प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी सारी फैकल्टीज़ प्रीलिम्स के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं कट ऑफ से, तो वो आपको ईजिली एक बेनिफिट मिल जाएगा कि किस तरह से रियल लाइफ में इसको प्रीलिम्स को क्लियर करना है। अगर आप 2-3 साल से फेस करने लगे हो प्रीलिम्स का प्रॉब्लम, तो वो यहाँ पे बैठ के सॉल्व किया जा सकता है जैसे एक छोटी सी टेस्ट सीरीज से। नेक्स्ट, पूरा इसमें एडवांस एंड फुल लेंथ के क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो के एक्सप्लेनेशंस आएंगे, एंड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। एज इट इज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किसने बनाए हुए हैं या पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के ऊपर ही मॉडल होंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, ये आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन थे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।